लेकिन यहाँ जो शिक्षा मित्र हैं वे 40,000 से घट के आज 10,000 पर हैं और 7 सालों में 7 रुपये नहीं बढ़ा है। सरकार चाहे तो हम लोगों को नियमित कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कि हमारी अब तक मुख्यमंत्री जी के यहाँ कई बार वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी महोदय हमारी बात क्यों सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह दिया कि शिक्षा मित्र अयोग्य है, उनकी बात को साबित कर दिया, फिर वो 10,000 में काम करके शिक्षा मित्रों बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो शिक्षक दिवस के मौके पर आज जो पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों अपनी अपनी मांगों को लेकर इको गार्डन में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि हर प्रदर्शनकारी के हाथ में बैनर है, पोस्टर है। हम इनको पढ़ के आपको सुनाना चाहेंगे। शिक्षा मित्रों को अस्थायी शिक्षक बनाओ और शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण करो। और ये अलग अलग हाथों में पोस्टर है, मोदी प्लस योगी, जब बहुत उपयोगी शिक्षा मित्रों ने सजा फिर क्यों होगी। मिला के ये जो प्रदर्शनकारी हैं लगभग कई हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी ये हैं, ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग को हाथ में और अलग अलग तरह के पोस्टर हैं, इसमें लिखा है शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण करो, भीख नहीं सम्मान चाहिए, पूरा वेतनमान चाहिए और कर्तव्य करते गुजरे 23 साल और भविष्य हमारा डूब रहा है, उसको करो ख्याल। तो हम हमारे साथ तो ये जो प्रदर्शनकारी हैं इनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जान रहे हैं क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भैया क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने से इस शिक्षक दिवस के अवसर पे पूरा शिक्षा मित्र भाई बहन लखनऊ की सड़क पे उतरा हुआ है और हमारा नियमितीकरण, जब तक नियमितीकरण नहीं हो रहा है हमको सम्मानजनक वेतनमान, हम तो पिछले कई वर्षों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से हम अपील करते हैं कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पे हम शिक्षा मित्रों को भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नारा देकर के वो शासन सत्ता कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी जो हमारे अंदर तड़प है, जो हमारे साथी रोज मर रहे हैं, हमारा नियमितीकरण किया जाए, हमारा सम्मान वापस किया जाए। ये आज ही का दिन क्यों चुना गया प्रदर्शन के लिए? आज का दिन, चूंकि आज का दिन मेरा दिन होता है, मेरा माने शिक्षक का दिन होता है और आज के दिन हमारा तो सम्मान होना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा इसे मैं अफसोस कह सकता हूँ, इसे दुखद बात कह सकता हूँ कि आज के दिन जहाँ मेरा सम्मान होना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, वहाँ हमारे लाखों शिक्षा मित्र जो शिक्षक का कार्य करते हैं आज इस सड़क पे दरी पे बैठने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये शर्मिंदगी का विषय है और इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल हमारे सम्मान को वापस करना चाहिए, हमारा नियमितीकरण करना चाहिए। आपका परिचय? मैं श्रीराम द्विवेदी, प्रांतीय संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। क्या नाम है, कहाँ से है? कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। आज जो 5 सितंबर है, तो ये जो शिक्षा मित्र है आज ही का दिन क्यों चुना प्रदर्शन के लिए? देखिए, पिछले लगभग 25 सालों से शिक्षा मित्र जब योजना का शुभारंभ किया गया, अब से 25 वर्ष पूर्व, तब से लेके आज तक शिक्षा मित्रों को लगभग 23 वर्ष अधिकांश शिक्षा मित्रों को पूर्ण हो चुके हैं। इस बीच में सरकार के द्वारा जो निवर्तमान सरकार थी उसने शिक्षा मित्रों का समायोजन किया और उनको 3,500 से 40,000 रुपये वेतन मिलने लगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ लोग जो शिक्षा मित्र के टीटी के विरोध में गए थे, उसके अगेंस्ट एक फैसला आया जिसमें शिक्षा मित्रों को पुनः शिक्षक से शिक्षा मित्र बना दिया गया 25 जुलाई 2017 के लिए। जो वर्तमान सरकार है माननीय हमारे आदरणीय योगी जी की, उसमें 40,000 से घटकर शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 कर दिया गया। तब से लेके आज तक 7 पैसे पिछले 7 सालों में शिक्षा मित्रों के नहीं बढ़े हैं। ऐसे में आज लगातार हम लोग 1.5 वर्ष से शासन प्रशासन के लोगों से मिल रहे हैं, जो सरकार के लोग हैं उनके साथ मिलकर वार्ता की गई है, कमेटी बनी, लेकिन उस कमेटी का आज तक कोई निर्णय नहीं आया। ये बताइए, आपने किस सरकार ने आपको परमानेंट किया था और किस सरकार ने आपको निकाला था? देखिए, उस समय माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। हमारा शिक्षा मित्रों का जो पद सृजन किया गया वह भारतीय जनता पार्टी के जो बाबूजी थे स्वर्गीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी, उनके समय में इस योजना को लाया गया था। ये योजना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो शिक्षा मित्र लगे हैं दोनों साथ साथ लगे। आज दोनों की कंडीशन ये है कि वो परमानेंट किए जा चुके हैं। वहाँ जो शिक्षा मित्र टीटी पास नहीं थे उनके लिए भी मौका दिया गया, आज वो भी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। जहाँ एक और नैनीताल हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है
कोई 25 जुलाई 2017 का उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो निर्णय आया, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन वही है, लेकिन उसमें रास्ता निकाल के वहाँ के जो शिक्षा मित्र हैं वो आज भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो शिक्षा मित्र हैं वे 40,000 से घट के आज 10,000 पर हैं और 7 सालों में 7 रुपये नहीं बढ़ा है। अब ऐसे में हमारे बहुत सारे साथी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, आर्थिक तंगी से उनका इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तो आज शिक्षक तो हैं लेकिन शिक्षकों की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं। इसलिए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। क्या नाम है, कहाँ से है मैम? चित्रकूट जिला। ये बताइए आपको किस सरकार ने परमानेंट किया था और कौन सरकार आपको निकाल के बाहर फेंकी? हमारा समायोजन हुआ था सपा सरकार में, लेकिन हमारा जब हम लोग आए थे तो बीजेपी सरकार ही थी और निकाले नहीं गए हैं। आज भी हमें 10,000 वेतन मिल रहा है, लेकिन ये हमारा सम्मानित वेतन नहीं है, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में हम 10,000 रुपए में अपना घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं। जहां सरकार दे रही है सबका साथ सबका विकास की सरकार है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहां हम बेटियां इन्हीं के राज्य में यूपी सरकार में ही दर दर भटक रहे हैं, अपने घर परिवार को भी नहीं चला पा रहे हैं। आपको 40,000 मिल रहा था तो सरकार का आपको निकाल के 10,000 पे ला दिया। अब ये तो राजनीति हुई हमारे साथ, हमारा कोई दोष नहीं, हम तो बेकसूर हैं। हम तो माननीय जी से यही कहना चाहते हैं, यदि हम इतने बेकसूर, हम इतने ही दुश्मन हैं तो हमारे ऊपर बुलडोजर चलवा दीजिए, हमको मार दीजिए एक बार में, खत्म। क्योंकि ये यूपी का जो भी शिक्षा मित्र होगा, हम 10,000 पा रहे हैं, अपना घर परिवार नहीं चला रहे हैं, तो हम बार बार आपसे यही मांग करेंगे। और एक चीज़ और भी है कि एक बेटा होता है चाहे बेटी होती है, एक पिता से ही मांग करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा मान सम्मान जरूर लौटाएंगे। क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम सतीश बालियान है, जनपद मुजफ्फरनगर। ये बताइए कि सरकार ने आपको, अखिलेश सरकार ने परमानेंट किया तो कहे लिए आपको योगी सरकार ने निकाल दिया, बाहर फेंक दिया निकाल के। अखिलेश सरकार ने आपको परमानेंट किया तो योगी सरकार ने आपने जहाँ ज्वाइन किया तो वहीं फिर कर दिया, क्यों? अभी तो राजनीतिक प्रकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, अगर सरकार चाहती तो हमें दोबारा टेट करा के, विभागीय टेट करा के समायोजन कर देती। यदि अखिलेश सरकार ने गलत किया था तो वर्तमान सरकार उसे सही कर लेती, लेकिन ये निर्णय थोड़ी ही है कि पुरानी सरकार ने गलत कर दिया और पहली सरकार के निर्णय है। अरे अगली सरकार आपकी है, आप खुद निर्णय है, अगर समायोजन करना चाहते तो समायोजन कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जगह छोड़ रखी, लेकिन पता नहीं क्या हठधर्मिता है कि नहीं करना। योगी सरकार तो आपको इतनी बार मौका दी, अब कितना मौका आप चाहते हैं? मौका दरअसल 1-2 बार मौका दिया उसमें टेट पास करने के लिए, लेकिन जिस टाइम हमारी नियुक्ति हुई थी 2002 में, 99 से शुरू है ये, उस टाइम वो प्रोसीजर नहीं था, इंटर पास लोग रख लिए जाते थे। हम लगे हुए ऑलरेडी लगने से पहले ग्रेजुएट हैं कुछ लोग, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। जो टेट पास है उनकी सुनवाई नहीं हुई, जो सुपर टेट कर लिया उनकी सुनवाई नहीं हुई। जिसने जो भी कर लिया, जो योग्यता रखता है उससे ऊपर बढ़ाते चले, कहीं 12 अंक बढ़ा दिया, कहीं वो बढ़ा दिया। नीति। क्या नाम है, कहाँ से हैं? जी, नंदराम यादव नाम है हमारा और हम झांसी से हैं। ये बताइए कि जब अखिलेश सरकार ने आपको परमानेंट कर दिया है तो योगी सरकार ने आपको बाहर कर दिया, कुछ अयोग्य रहेंगे आप तभी आपको बाहर किया गया ना? नहीं, हम लोगों को अयोग्यता के आधार पर बाहर नहीं किया गया। हम ये मिथक है, ये झूठ है। हम योग्य हैं। हम लोगों में से आधे से ज़्यादा लोग टीईटी पास हैं। जो केंद्र सरकार की निर्धारित गाइडलाइन है शिक्षक बनने की, जो योग्यता है वो हम पूरी करते हैं। नियम कायदों के फेर में सरकार की पॉलिसी को जो है डिबार किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कहा है कि आप नियमित ना करिए। भाई ये चाहे सरकार चाहे तो हम लोगों को नियमित कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट का है, वो भी दे सकते हैं, ये उसके लिए भी मना नहीं की गई। ये बहाना है सिर्फ एक प्रकार से, जो राज्य सरकार के लोग टीवी पे बैठ के मंचों से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनका समायोजन रद्द कर दिया, हमने तो इनको 3.5 मिलते थे 10 दे दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट ने ये कब कहा है कि आप इनका नियमितीकरण ना करिए? कई विभागों के कर्मचारियों का आपने नियमितीकरण कर दिया, हमारा कर दीजिए। हम तो इसी पद पे नियमितीकरण मांगने के लिए आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाई हम सेवाओं का नियमितीकरण चाहते हैं, हमें 20 वर्ष हो गए। सुप्रीम कोर्ट की ही एक गाइडलाइन है जो ये कहती है कि अगर कोई भी कर्मी आपके यहाँ 4 वर्ष से ज़्यादा कार्य कर लेता है तो उसको आप नियमित करना चाहिए।
अनिवार्य रूप से, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं माना। भाई हम तो 20 साल से काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो एक सहायक अध्यापक कर रहा है 50,000 रुपए में, तो हमें आप नियमित करिए। इसमें कहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आगे आड़े आ रहा है? बीजेपी सरकार ने आपको योग्यता दिखाने के लिए आपको मौके दिए 2-3, उसके बाद भी आप अपना मौका नहीं दिखा पाए, तो क्या आपको नियमितीकरण दे दे? बिल्कुल मौके दिए, लेकिन उन मौकों में भी हमारे साथ धोखा किया गया। पहले पासिंग मार्क कुछ रखा गया, परीक्षा के बाद फिर कुछ कर दिया गया। ये चाल जो सरकार की थी वो हम लोगों को बाहर करने की थी। भाई आपने 30-33 आदेश कर दिया 68,500 में, उसके जस्ट बाद आपने फिर जो है उसको खत्म कर दिया। हमने परीक्षा दी 30-33 का मान करके, बाद में हम फेल हो गए। ये तो दुनिया की कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका पासिंग मार्क परीक्षा के बाद डिक्लेयर होता हो। बताइए, आप बताइए। क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? हमारी मांग ये है कि हमारा समान कार्य और समान वेतन हमको दिया जाए, लेकिन हमारी क्वालिफिकेशन भी समान होए। जब हम समान क्वालिफिकेशन लिए बैठे हैं, टेट, सी-टेट और बीए, बीएससी, एमएससी, तो हमारा फिर समान कार्य के साथ समान वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? और हमारी मांग ये है कि हमारा वेतन हमको निर्धारित किया जाए और हमें परमानेंट किया जाए। हमारी ये मांग है जी गवर्नमेंट से। और सर हमारा ये मानना है कि हमारी अब तक मुख्यमंत्री जी के यहाँ कई बार वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी महोदय हमारी बात क्यों सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्या कारण है, हम वो कारण जानना चाहते हैं। लेकिन सर हमारी तरफ से आज ये निर्णय है कि अब की बार हम बस से आए हैं, राशन पानी गैस का चूल्हा लेके सिलेंडर सब लेके आए हैं हम। अब की बार हम यहाँ से हटेंगे नहीं, तब तक हमारी वार्तालाप माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। इस प्रदर्शन में कहाँ कहाँ के लोग आए हैं? हमारे यहाँ के प्रदर्शन में सर बलिया से लेकर के और गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, बिजनौर, पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं जी। हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर जनपद से आए। मैं खुद बुलंदशहर से हूँ, मेरा जनपद बुलंदशहर है और मैं बिलोंग पहासू ब्लॉक से करता हूँ, शिकारपुर तहसील से। सर हम एक मैम है, इनसे बात करेंगे। इनके हाथ में तिरंगा है और इनसे पूछेंगे क्या मामला है। मैम थोड़ा जगह दीजिएगा। मैम ये बताइए क्या नाम है, कहाँ से आप तिरंगा लेके आई हैं प्रदर्शन करने? मैं आशा कुमारी, शिक्षा मित्र, अलीगढ़ जिले से, ब्लॉक की क्लास से। आपके हाथ में तिरंगा है, ये इसको लेकर प्रदर्शन कर रही हैं? तिरंगा को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं? परेशान कर रहे हैं। तिरंगा लेके क्या आप प्रोटेस्ट कर रही हैं? तिरंगे के लिए, तिरंगा लेके इसलिए कह रहे हैं कि ये तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा है और बस ज़्यादा। तो ठीक है, तो हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम ये बताइए, आपके सर में टोपी है, ये बताइए आपका प्रदर्शन काहे लिए हो रहा है, क्या मामला, क्या मांग है? हम लोगों का पूरा वेतनमान चाहिए, शिक्षक का सम्मान चाहिए। हम लोगों का वेतन नहीं मिल रहा है, हम लोगों से कार्य पूरा करवाया जा रहा है, लेकिन हमको वेतन मात्र 10,000 रुपये दिया जा रहा है और कार्य मुझसे शिक्षक वाला करवाया जा रहा है। मिला के इसमें पूरे प्रदेश से शिक्षा मित्र इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं और लोगों के हाथ में अलग अलग तरह के बैनर है जिसमें लिखा है और कर्मचारी शिक्षक को शिक्षा मित्रों एकता जिंदाबाद। आप देख सकते हैं पीछे तक ये पूरी भीड़ दिख रही है। ये लोग नियमितीकरण को लेकर आज और शिक्षक को दिवस के अवसर पर इको गार्डन मौजूद। आप देख सकते हैं इनकी मांगे क्या है। हमारी मांगे पूरी करें, शिक्षक को सम्मान दो, पूरा वेतन मान दो। तो हम और भी लोगों को बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मंच में भी हैं। क्या नाम है, कहाँ से हैं बाबा? क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? राजीव सिंह पचेरा, जलाध्यक्ष हाथरस। ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये प्रदर्शन तो अब आर पार का होगा। बहुत दिन हो गए, 2017 में हमारा समाज रद्द हो गया, तब से लेके आज तक मात्र 10,000 रुपये में अपना जीवन यापन कर रहा है शिक्षा मित्र। बड़े बड़े बच्चे हो गए, माँ बाप बूढ़े हो गए, उनकी दवाई कराएं, बच्चों को पढ़ाएं, उनकी शादी करें। 10,000 रुपये आखिर क्या हो सकता है? और बस हर बार यही कहा जाता है, सदन में चर्चा होती है, परिषद में होती है, सभी जगह यही कहा जाता है कि 3,500 से 10,000 कर दिए। आखिर ये 10,000 कब तक आते रहेंगे? ये बताइए कि आप एक बार आपको परमानेंट भी किया गया था और फिर बाहर कर दिया गया, तो क्या लगता है सरकार दोबारा आपको परमानेंट करेगी? परमानेंट ना करे,
लेकिन हमको सम्मानजनक मानदेय तो दे। समान कार्य समान वेतन की बात है, कोर्ट से भी इसके आदेश हुए हैं। जो कार्य हम कर रहे हैं हमें कम से कम उसका मेहनताना तो मिलना चाहिए। अरे एक जिस काम को एक शिक्षक करता है उसी काम को शिक्षा मत करता है, बल्कि शिक्षक से ज़्यादा बेहतर काम करता है, तो कम से कम हमें शिक्षक वेतनमान तो मिलना चाहिए। सभी ट्रेंड हैं। हमारे शिक्षा मित्र बीटीसी है, जो एक बेसिक शिक्षा के टीचर की एजुकेशन होती है वो शिक्षा मित्र के पास है। एक जिस काम को कर रहा है उसको 10,000 मिल रहा है और उसी काम को एक बराबर रट करके 80,000 में कर रहा है। कितना बड़ा अंतर है। क्या नाम है, कहाँ से हैं? मैं गिरीश चंद्र हूँ, जिला अध्यक्ष संभल से हूँ। तो ये प्रदर्शन आपका एक दिवसीय है कि कहाँ तक चलेगा प्रदर्शन? ये लगातार है। जब तक शिक्षा मित्रों की मांगों को सरकार पूरा नहीं कर देती तब तक शिक्षा मित्र यहाँ पर डटा रहेगा और लखनऊ नहीं छोड़ेगा। एक बात मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, कॉलेजियम के माध्यम से एक वकील को 20 साल प्रैक्टिस करने को जज बना देते हैं और शिक्षा में 24 साल काम करने के बाद शिक्षक नहीं बना। अगर नहीं बना शिक्षक और आयोग बना दिया गया तो सरकार ने उनको हटाया क्यों नहीं? सरकार ने उनको हटाया क्यों? हटाते सरकार अपनी व्यवस्था करे, लगाए भर्ती में, करे अपनी व्यवस्था, क्यों हमको लगा रखा है? जब हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कह दिया कि शिक्षा मित्र अयोग्य है, उनकी की बात को साबित कर दिया, फिर वो 10,000 में काम करके शिक्षा मित्रों बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो अरे बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कह दिया ये अयोग्य है, फिर क्यों से पढ़वा रहे 10,000 में? उसी में 80,000 पढ़ाने वाला शिक्षक काम कर रहा है, उसी में 10,000 वाला। भारत को, उत्तर प्रदेश को निपुण करने का काम शिक्षक का है, निपुण करने का काम शिक्षा मित्र का है। तो शिक्षा मित्र निपुण कर रहे हैं कक्षा 2 को, कक्षा 3 को, वही काम आप उनसे ले रहे हैं, तो मानदेय देने में आपको क्या दिक्कत है? अरे आप परवाह नहीं करते, 40,000 30,000 मानदेय दे सकते हो, नहीं दे सकते, उसमें क्या परेशानी है? समान कार्य के लिए समान वेतनमान सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, फिर भी आप नहीं मान रहे। किसी बात को मानेंगे नहीं मानेंगे? और एक बात कहना चाहता हूँ, ये सरकार निश्चित कर ले कि जिस मुख्यमंत्री के नीचे बेसिक शिक्षा मंत्रियों ने हमारी बात नहीं रखा, वो बेसिक शिक्षा मंत्री दोबारा लौट के सदन में नहीं आए। एक और नेताजी थे लखनऊ के सांसद जी, उन्होंने शिक्षा मित्रों को तालियां बजवाई और उन्होंने अपना घर नहीं देखा कि उनका खुद का बच्चा तंबाकू और शराब पीता था, और हमारे शिक्षा मंत्री तालियां बजवा के यहाँ से भेज दिया। क्या हाल हुआ उनका? हार गए चुनाव। और बेसिक शिक्षा मंत्री कोई भी वापस नहीं आया, चाहे किरण पाल हो, चाहे त्रिवेदी हो, अब चाहिए तो बता देना, लौट के नहीं आएंगे। ये बताइए कि ये जो स्थल है यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती जो आरक्षण का निंदा हुई थी, सुनिए, उन्होंने 640 दिन धरना किया, उनको न्याय हाई कोर्ट से मिला, धरने से नहीं हुआ। क्या लगता है आपको यहाँ धरने से न्याय मिलेगा? नहीं, हमको देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी हैं हम लोग उनके साथ रहेंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो बात है वो भी होगी और यहाँ धरना भी होगा, और हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लगातार लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। वहाँ से हमें न्याय की उम्मीद है। जब भी सुप्रीम कोर्ट चेतेगा, जैसे अभी कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने निर्णय दिए हैं, हमारे साथ भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आएगा और हमें निर्णय देगा वो, और हमें अब धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी सरकार को चेतावनी देनी है कि हमारा न्याय दे, हमें शिक्षक बनाए, हमारे साथ न्याय करे, ये हमारी मांग है। हमारे साथ तो और भी शिक्षा मित्र हैं जो कि और लगातार पूरे प्रदेश से आए हैं, अपना प्रोटेस्ट जारी किए हैं, और इनकी मांगे ये है कि आज जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस से इनका अनिश्चितकालीन तक धरना चलेगा। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम देख सकते हैं हजारों की संख्या में और पूरे प्रदेश से धरना प्रदर्शनकारी आए हैं, मौजूद हैं, और अलग अलग हाथों में तख्तियाँ हैं, किसी के हाथ में और तिरंगे झंडे हैं, तो टोपी है। तो हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारी एक ही मांग है कि शिक्षा मित्र नियमितीकरण हो। तो हमारे साथ और भी लोग हैं और जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे प्रोटेस्ट की मांग को लेकर। इनका प्रदर्शन जारी है और ये आज जो है कि पूरे इको गार्डन में दिख रहे हैं। ये लोग अपनी मांगों को लेकर, नियमितीकरण को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इनको तो अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में परमानेंट किया था, तत्पश्चात तो भाजपा सरकार 2017 में बनी, उसके बाद इन लोग को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद इनको पुनः 10,000 रुपये मतलब मिल रहा, जिसको लेकर ये सभी वो शिक्षा मित्र हैं जो कि आज इको गार्डन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनकी मांग ये है कि हमको फिर से नियमितीकरण दिया जाए, क्योंकि जब समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन दिया जाए, शिक्षा के बराबर अधिकार दिया जाए। और तब तक हमारे से जुड़े रहें। और क्या अपडेट है इसके लिए कैमरामैन मेराज के साथ नवीन यादव, #भारत।